कुछ लोगों का कथन है कि जब हम नाम जप करते, कंठी तिलक धारण करते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं कि बड़े भगत है। ये बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं? जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है? देखो बुद्धि की निकृष्टता। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है। देखो भाई, माला, कंठी, तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है और आपको लज्जा आ रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं कि शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्त्री से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे हैं। जब आपका कोई उपहास कर रहा है उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रटता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नामी से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा लगता है हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले न जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है। बड़ी कृपा इस पर लाडली जी की हुई। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य, ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या दे दूं, पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए, तुम्हारा हृदय इसी राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते, नष्ट हो जाते। बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है।
ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे? सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो। जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है। आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए, कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे। आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट घर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मन शिमोद उपजा। आप देखना स्थिति बदल जाएगी। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुल मौली सांवरो, बरवस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि किशोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। एक एक शब्द श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा? स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं, ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुवाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। वाद गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन का अभ्यास कर लिया, तो उसकी वाणी गदगद होने लगती है, ठीक से शब्द नहीं निकलते, लड़खड़ाने लगती वाणी, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कभी कभी बड़े ऊंचे स्वर से नाम पुकारता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान के नामों की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, गुण महिमा, इसका गान करने लगता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष लोगों को पावन करता है। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है।
नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा जो मैं अपने अवगुण का हूं बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना। तभी भगवान कहते सातों सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। यह संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है वो बाहरी बातों से नहीं होता है।